नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सरकार ने दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनको अधिकाधिक सुविधाएं देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं। क्या क्या हैं ये योजनाएं, कैसे अधिकतम लाभ जो है दिव्यांग व्यक्तियों को इन योजनाओं का मिल सकता है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्यारेलाल जी। आप प्राध्यापक हैं गवर्नमेंट स्कूल गंगवा में, और इन्हीं के साथ हैं श्री राजकुमार जी, आप भी प्राध्यापक हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारेलाल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि अगर दिव्यांगों की हम बात करें तो 2015 में प्रधानमंत्री जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करने के लिए पूरी जनता से आह्वान किया था। yes. इसका मतलब ये है कि ताकि उनको किसी भी प्रकार की अक्षमता का एहसास ना हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक शब्द दे करके दिव्यांगजनों के लिए जो ना एक प्रेरणा का मतलब कारण बनाए। एक अपंग व्यक्ति कहना जो है ना, वो एक अपने आप में जो है ना व्यक्ति को एक हीन भावना का महसूस करवाता है जी। और प्रधानमंत्री जी ने ये दिव्यांग शब्द दे करके हर दिव्यांग व्यक्ति को जो है ना प्रेरित किया है और वह एक हौसले के साथ जो है ना आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं भी लागू की हैं जिससे वो अपना जीवन यापन जो है ना वो अच्छा सा कर सकता है जी। तो मैं दिव्यांग शब्द के लिए बेहतरीन मानता हूं कि अपंगता की बजाय। जी जी, मानसिक रूप से आप अपने आप को उस दशा में जो है मजबूत महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मजबूती मिलती है और एक मतलब हीन भावना महसूस नहीं होती है। जी जी, आपको ये नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं किसी दूसरे से कमजोर हैं? हाँ बिल्कुल, हम कमजोर नहीं मानते अपने आप को। और एक अपंग व्यक्ति जब बोला जाता है ना तो उसमें अपने आप को एक फील होता है कि भी कहीं ना कहीं तू पीछे है। जी, तो ये दिव्यांग शब्द जो है ना वो एक अच्छा शब्द तो है। आपके हिसाब से सरकार का जो प्रयास है, छोटा सा प्रयास, वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत सराहनीय कदम है ये प्रधानमंत्री जी का। जी, राजकुमार जी, कहते हैं कि दिव्यांगता की अगर हम बात करें तो वो तो शारीरिक या मानसिक रूप से हो सकती है, लेकिन जैसे अभी भी मैंने कहा था कि समाज का जो नजरिया है, समाज की जो दिव्यांग सोच है, असहज महसूस करने पर मजबूर कर देती है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि दिव्यांग अगर शरीर से है तो उसका उतना बुरा प्रभाव, या हम ये कहें कि उसका कम प्रभाव नहीं होता अर्थव्यवस्था पर कहें या देश के ऊपर कहें। लेकिन अगर सोच हमारी डिसेबल है, सोच कम है, सोच के अंदर कहीं अपंगता है, तो वो देश, समाज, परिवार सब के लिए ही एक तरह का एक नेगेटिव पॉइंट हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कि शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति से कहीं हानिकारक वो व्यक्ति है जो मानसिक रूप से दिव्यांग है। जी, सोच का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा एक असर रहता है आदमी के विकास पर। एक कोई दिव्यांग व्यक्ति है वो ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर सकता है। जी जी। आज के परिवेश में तो देखिए तो हम किसी भी तरीके का कोई टारगेट है नहीं जो अचीव ना कर सके, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो खेल है, चाहे वो इवन जो है बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि पर्वतारोही जो है हमारे समाज के अंदर वो दिव्यांग जी जी जी, जो माउंट एवरेस्ट तक भी जा करके आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों ने अपने आप को साबित किया है। अपने आप को साबित तो आज जरूरत है कि समाज को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की। जी, सरकार तो प्रोत्साहित कर रही है, अगर समाज की तरफ से भी पॉजिटिविटी अगर उन लोगों को मिलती है तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को बराबर महसूस करेंगे। जी, प्यारेलाल जी, हम आपके बारे में थोड़ा सा पर्सनल सवाल है ये, आपके बारे में पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ तक हैं, एक अच्छे पद पर भी हैं, तो किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा जब ये हादसा आपके साथ हुआ? देखिए, एक दिव्यांग व्यक्ति को जो है ना, जब इस तरह मैं जैसे व्हील चेयर पे हूँ तो अनेक परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है जी, लेकिन जब समाज का साथ हो, परिवार का साथ हो, तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से जो है ना वो अपने आप को संभाल पाता है और एक अच्छे रास्ते के ऊपर वो चल सकता है जी। लेकिन अगर समाज के अंदर उसका सहयोग नहीं मिल पाता है या परिवार में उनका सहयोग नहीं मिल पाता है
तो वो व्यक्ति जो है ना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग जाता है और फिर वो आगे बढ़ने के अंदर जो है ना उसके सारे रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं। आपका अपना अनुभव हम जानना चाहेंगे कि कभी आपको महसूस हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग और वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, ऐसे कभी थॉट्स आपके माइंड में आए? हाँ बिल्कुल, जब ये परिस्थिति आई तो उस समय एक बार जो है ना माइंड से बड़ा डाइवर्ट हो गया कि जब व्हीलचेयर पे बैठा तो दिमाग जो है ना बड़ा उलझन में था कि किस प्रकार से जीवन जो है ना वो व्यतीत होगा जी। लेकिन जैसे जैसे सहयोग मिलता गया और दिमाग को मजबूती मिलती गई तो हम आगे रास्ते पे बढ़ते गए। तो ये कह सकते हैं सर कि कहीं ना कहीं परिवार का, दोस्तों का और सरकार का जो सहयोग हुआ, उसकी वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी आई और इस लाइफ के जो स्ट्रगल है उसको करने की हौसला मिला। क्योंकि दिव्यांगों के लिए सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं जी, ताकि वो मतलब अपने आप को थोड़ा सा हीन ना समझे तो वो अपने आगे बढ़ने के लिए रास्ते उसके खुल जाते हैं। जी जी। राजकुमार जी, सरकारी योजनाओं की जैसे सर ने बात की, तो ये जो शिक्षा, स्टार्टिंग से हम बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में जो विशेष सुविधाएं दिव्यांग बच्चों के लिए जो सरकार ने दी, उनके बारे में थोड़ा सा। मैं भारत सरकार द्वारा चलाए जाए इस प्रोग्राम को, जिसमें न केवल शिक्षा बल्कि हर क्षेत्र के अंदर विशेष योगदान रहा है जी। शिक्षा के अंदर, क्योंकि ये सबसे शुरुआती स्तर है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, और उसके अंदर ही अगर वो अपने आप को हीन मान करके और उसमें कुछ कमी रख देता है तो उसका सारा जीवन प्रभावित होगा। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए बड़े अच्छे प्रयास किए हैं कि स्कूली स्तर पर ही बच्चों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है और कोशिश की है, जिससे कि वो सामान्य बच्चों के तरह पढ़ सके और जीवन में आगे बढ़ सके जी। अब जो बच्चे हैं, जो दो तरह की हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल, दूसरा सर्विसेज। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर एक, दो या कुछ स्कूल जो हैं IED स्कूल नाम से खोले गए हैं, जिसका इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन जो है, उसके अंदर विशेष ट्रेंड टीचर जो पढ़ाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो बच्चों के लिए बैठने की सुविधा है, रैंप की सुविधा है, स्कूलों के अंदर खेल के इक्विपमेंट्स की सुविधा है, वो सारे उनके लिए विशेष तौर से भारत सरकार या राज्य सरकारें जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं जी। उसके अलावा उनको वजीफा मिलता है ताकि वो अपनी किताबें या अन्य, वैसे तो भारत सरकार या आज के दिन जो है RTE के तहत कक्षा 1 से 8 तक जो है किसी तरीके का कोई खर्चा है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लिया और कुछ उनकी सहायता है वो भी भारत सरकार जो है कर रही है, तो इस तरीके से उनको प्रमोट कर रही है। और ट्रेंड टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, तो ट्रेंड टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो उनको उस स्तर पर लेके आते हैं। मैंने भी कई जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया है और उन्होंने बहुत बेहतर किया है, सामान्य बच्चों के मुकाबले उन्होंने बहुत बेहतर किया है, तो किसी तरह की कमी नहीं मतलब महसूस होती उनके अंदर। सर, जैसा सर ने अभी बताया कि जो टीचर जो है स्पेशल ट्रेंड होते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो क्या टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ अलग तरीके का अडॉप्ट करना पड़ता है या जो नॉर्मली क्लास में जो चलता है वही? नहीं अंजू जी, देखिए कि जो एक डिसेबल पर्सन होता है, एक छात्र है, चाहे वो मेंटली है चाहे वो ऑर्थोपेडिकली है जी, तो उसकी जो लर्निंग लेवल होता है ना वो थोड़ा सामान्य बच्चे से कम होता है और उसको सिखाने के तरीके अलग होते हैं और उनकी जो टीचर्स होते हैं वो स्पेशल ट्रेंड होते हैं क्योंकि उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है। स्पेशल जैसे बीएड होती है, स्पेशल जेबीटी होती है, तो वो हमारे जैसे रोहतक के अंदर जो है ना इन टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, तो वो डिप्लोमा करने के बाद ही वो स्पेशल टीचर लगते हैं। तो उनको अलग तरीके से, जैसे ब्लाइंड बच्चे हैं तो उनको ब्रेल लिपि से जो है ना वो सिखाया जाएगा, एक सामान्य टीचर तो उसको नहीं बता पाएगा, तो इसलिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है और वही उनको पढ़ा पाते हैं कि किस प्रकार से इन बच्चों को जो है ना वो एजुकेशन दी जाए, किस प्रकार से इनको सामान्य स्तर पे लाया जा सके। थोड़ा सा बिहेवियर में भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है एक टीचर के, जब आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें सॉफ्टनेस ज्यादा होनी चाहिए, पेशेंस की भी, पेशेंस, टीचर का पेशेंस चाहिए, क्योंकि एक जो डिसेबल पर्सन होता है वो मतलब उसका जो कैचिंग पावर है वो बहुत कम होती है जी, तो उसको बार बार समझाना पड़ता है, फिर नहीं समझ पाता है, दूसरे तरीके से उसको बताना पड़ता है, तब जा करके उसको समझ आता है। जी राजकुमार जी, ये तो हैं
स्कूली लेवल की, स्कूल लेवल की बातें कर रहे हैं हम, लेकिन जब आगे बच्चा बड़ा होता है, उसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में भी सरकार की योजनाएं हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं पढ़ रही थी कि नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया भारत सरकार का एक संगठन है। ये जो है हैंडीकैप्ड जो लोगों के लिए, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या कोई और अपना स्मॉल इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, तो उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ये कॉरपोरेशन। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे मैंने बताया कि सरकार जो है शुरुआती स्तर से ही दिव्यांगजनों की बहुत सहायता कर रही है। इसमें प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन के बाद सरकार ने विशेष प्रोविज़न किया है। जो अच्छे एलिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रिजर्वेशन के माध्यम से वहाँ पर उनकी फ़ीस ना लगना, और उसके बाद जब वो वहाँ से पास आउट हो जाएं तो वहाँ पर उन्हें अपना स्वयं का जो काम है शुरू करने के लिए, ताकि वो किसी पर आश्रित ना रहें जी। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं। जैसे मान लिया कोई टेस्ट अपना क्लियर करता है तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो है उन्हें प्रोत्साहन राशि देती है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मैटर के तहत है उनको लोन मिलता है काम शुरू करने के लिए। स्वयं रोजगार समूह के अंदर बना करके वो अपना न केवल खुद को रोजगार देते हैं बल्कि 2, 3, 4, 5 लोगों को और भी रोजगार देते हैं। इसके तहत अलग अलग योजनाएं हैं जी। सरकार, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें, जैसे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना जिसके तहत दिव्यांगजनों को 5 लाख से 25 लाख तक अलग अलग कार्य के लिए जो है उन्हें लोन मिलता है। लोन प्रोवाइड, जैसे मान लिया अगर वो सर्विस सेक्टर में कोई काम करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर का है या फॉरेस्ट्री का है, फिशरी का है, किसी भी तरीके का प्रोग्राम है, तो अलग अलग योजनाओं के तहत जो है उन्हें 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसके अंदर बाकायदा सब्सिडी का प्रोविजन भी है जी। सब्सिडी का भी बाद में 35% तक सब्सिडी है। अगर आप रूरल एरिया में खोलते हैं या सिटी एरिया में खोलते हैं तो उसका अलग अलग जो सरकार ने सुविधाएं, ताकि दिव्यांगजन किसी भी तरीके से अपने आप को असहाय महसूस ना करें और एक मेन स्ट्रीम से अपने आप को हट के अलग ना समझें। वो उन्हीं के जैसे हैं और उन्हीं की तरह देश की प्रगति के अंदर वो भागीदार हो सकते हैं। यानी कि इस तरह की योजनाएं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो दिव्यांग व्यक्तियों को अपने आप को, अपनी काबिलियत को प्रूव करने का पूरा मौका देते हैं। पूरा मौका, जिस तरीके से एक सामान्य बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है, दिव्यांगजनों को बाकायदा रिजर्वेशन है वहाँ पर सरकार के द्वारा, और वहाँ से निकलने के बाद नौकरी में भी रिजर्वेशन है। जी जी। जो अभी पिछले साल 2 साल में ही ये 2018 में शायद 4% कर दी गई। पहले 3% थी, अब 4% तक जो है रिजर्वेशन है। इवन सिविल सर्विसेज के अंदर अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज का टेस्ट क्लियर करते हैं तो हर जगह आपको 4% रिजर्वेशन ना केवल जॉब में है बल्कि उसका प्रमोशन में भी आपको रिजर्वेशन है। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। सर, राजकुमार जी ने रिजर्वेशन पे, आरक्षण पे बहुत जोर दिया है कि मिल रहा है, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन सर अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो मेन समस्या यही है कि जिस भी दिव्यांग व्यक्ति को ज़रूरत है आरक्षण की, कहीं पे भी, चाहे वो लोन लेने में हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो एग्जामिनेशन में हो, तो सर मेन दिक्कत ये आती है कि वो जो सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का बनवाना पड़ता है, मेन दिक्कत वहाँ आती है। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे समाज में मौजूद हैं जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। सुविधाओं तक कैसे पहुँचेंगे जब उनके पास कागज नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा? तो सर इस तरह की दिक्कतें कैसे दूर होंगी? हाँ, तो देखिए अंजू जी, इसके लिए मैं मानता हूँ कि जैसे मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो जो दूर दराज के गांव के अंदर रहते हैं तो वहाँ अगर किसी को सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई दूसरा उसके पास असिस्टेंट नहीं है उसको ले जाने के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी जो सर्टिफिकेट बनवाने की जो समस्या है वो एट द स्पॉट जो है ना उनकी सोल्व होनी चाहिए। कि वहीं पे गांव के अंदर ही कोई डॉक्टर्स की टीम जा करके उसका मतलब मेडिकल वगैरह करके और उसको सर्टिफिकेट जो है ना ऑन द स्पॉट दिया जाए, तो उसको आने जाने की जो असुविधा होती है जो है ना वो बच जाता है उससे। तो ये सुविधा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की समस्या जो है ना वो निदान की जाए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, तो घर के ऊपर उनको सर्टिफिकेट
बनना चाहिए, ताकि उनको जो मेंटली जो परेशानी होती है, बार बार चक्कर काटना, और बेचारा जो एक बार भी नहीं जा सकता बिल्कुल, और उसको बिल्कुल। बार बार वहीं बार बार जाना पड़ता है बिना किसी सहायता के, तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बड़ी समस्या है और उसके कई लिए। बार ऐसे भी देखा गया है कि व्यक्ति चलो किसी तरह से आ भी गया, जी, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स कभी छुट्टी पे हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो वो परिस्थिति जो है ना उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। यानी कि जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो गवर्नमेंट का है या किसी हाँ, हाँ। इंस्टीट्यूशन का है, तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना Improvement चाहिए, चाहिए। स्पेशली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। वर्तमान में अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ बनवाएंगे, लेकिन जैसा कि पहला जी ने कहा कि दिव्यांग जनों को ये सुविधा उनके घर पर या नियरेस्ट उनको ये अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि उनको परेशानियां कम से कम उठानी पड़े इसके लिए। सर, जैसे अभी सर ने समस्या बताई और अनुरोध भी किया कि सरकार शायद इनके उस पे काम भी करे कि हमारे इस तरह की जो सुविधाएं हैं, जो प्रॉब्लम सामना कर रहे हैं, वो उनको निवारण हो सके। लेकिन सर, मैं आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या केवल सरकारी प्रयास काफ़ी हैं? सरकार अकेली सब कुछ नहीं कर सकती सर, क्योंकि हम लोगों के सहयोग के बिना सरकारी योजनाएं तो आ गई, लेकिन उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में भी कोई ना कोई सरकारी डिपार्टमेंट मदद कर रहा है, समाज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उसमें। तो सरकार के अलावा दिव्यांग अगर व्यक्तियों की हम बात करें, तो उनकी मदद में एनजीओज किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, या जो ग्रुप्स बने हुए हैं अपनी मर्जी से, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरीके से, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बने हुए हैं जगह जगह पे, समाज सेवा, आप भी प्यारेलाल जी जैसे सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो कैसे और ऑर्गेनाइजेशंस मदद कर सकती हैं? सरकार ने जैसे बहुत सारी योजनाएं जैसे चलाई हुई हैं, और वो योजनाएं तभी कार्यान्वयन होगी जब समाज भी बराबर का हिस्सेदार होगा उसके अंदर, चाहे वो एनजीओ के रूप में है, चाहे वो सामाजिक स्तर के ऊपर है, चाहे वो आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर दिव्यांगजन रह रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने शुरुआत में कहा कि दिव्यांगजनों को हीन भावना से ना देखा जाए, दिव्यांगजनों को बराबर माना जाए, और जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। एक थोड़ी सी एक हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो ये योजनाएं चलाई हुई हैं, इनका पूरी तरह से प्रचार जो है वो गांव स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर अभी इतना नहीं हुआ है, ताकि जो दिव्यांगजन गांव में हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनको किस तरह के लाभ मिल रहे हैं। तो ये या तो प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर ब्लॉक स्तर के ऊपर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि वो बता सके कि दिव्यांगजनों के ये अधिकार हैं, ये सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। रेडियो, टीवी, इनके माध्यम से सरकार जो है प्रचार कर रही है, और ज़्यादा करना चाहिए। एनजीओज को आगे आना चाहिए ताकि वो जो है इनके लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें, उनको जागरूक कर सकें, और उनको सरकार द्वारा मिलने वाली जो सहायता है वो उन्हें मिल सके। यानी कि हम सभी मिलजुल कर अगर सरकार का सहयोग करेंगे, तभी वो योजनाएं वहां तक पहुंच पाएंगी जिनके लिए बनाई गई हैं। जागरूकता की मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरत है, और ऐसे कैंपेन्स भी सरकार या समाज के द्वारा, एनजीओज के द्वारा चलाए जाने चाहिए, ताकि दिव्यांग लोगों को पता लगे कि उनके अधिकार क्या क्या हैं, उनके लिए सुविधाएं क्या क्या दी जा रही हैं, ताकि वो उनका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। प्यारेलाल जी, आप सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और खासकर दिव्यांगों के लिए कैसे आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। इसमें देखिए, एक अभियान है हमारा ईच वन टीच वन के नाम से जी। तो उसमें एक तो हमारा है कि महिलाओं को, जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको पढ़ाने का काम है। दूसरा, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो थोड़ा मेंटली मतलब अपने आप को हीन समझ बैठते हैं जी, वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, तो हम उनके पेरेंट्स को उनके घर जा करके उनको मोटिवेट करते हैं कि आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाइए, बच्चा पढ़ सकता है और सुविधाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार की जानकारी उनको देते हैं, और बच्चे को जब स्कूल इनरोल हो जाता है तो स्कूल के अंदर भी हम उसको मोटिवेट करते रहते हैं कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो वो बच्चा रेगुलर जो है ना वो स्कूल आना शुरू हो जाता है, और जब स्कूल आता है तो निश्चित रूप से जो है ना वो बच्चा पढ़ाई के अंदर जो है ना वो बाकी बच्चों के साथ इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। और ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने मेरे सामने, मेरे स्कूल के अंदर ही एक बच्चा मतलब व्हील चेयर पे आता था, उसके घर में उसको कोई छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन मैंने दूसरे बच्चों को मोटिवेट किया, बेटा आप इसको लेके आया करो, आपकी बहुत बड़ी सेवा लगती है। तो बच्चे उसको लेकर के आते थे व्हील चेयर पे, और साथ में फिर वो व्हील चेयर पे लेकर के जाते थे। और बच्चा रेगुलर, जो सामान्य बच्चा होता था
वो रेगुलर मतलब नहीं आ पाता था, लेकिन वो रेगुलर बच्चा आता था। और उसकी एक और खास बात, जब मॉर्निंग असेंबली होती थी तो वहाँ रेगुलर अटेंड करता था मॉर्निंग असेंबली। जी मॉर्निंग असेंबली में उनको प्रेरित कर दिया, बच्चे को प्रेरित कर दिया, तो बच्चा रेगुलर वहाँ अटेंड करता था। जी तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम भी दिव्यांगों के लिए हमें चलाते हैं। जी। तो आपने बहुत अच्छा बात बताई कि प्रेरणा जो है हर किसी के लिए बहुत अच्छा काम बहुत करती बड़ी है। चीज़ है, जी, वो असंभव को संभव बना देती है। जी, और इस तरीके से जो है मानवता कहीं ना कहीं बढ़ेगी बच्चों में, आने वाले बिल्कुल, बच्चों में। बिल्कुल। जैसे आपने सामान्य बच्चे को प्रेरित किया उसकी मदद करने के लिए, बिल्कुल। उसको देख देख के हर बच्चा सीखेगा, तो हाँ। हमारे जो कहीं ना कहीं संस्कार या मानवता कम हो रही है, हाँ, वो कहीं ना कहीं डेवलप डेवलप होगी। वो डेवलप जी राजकुमार जी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस भी मनाया जाता है 3 दिसंबर को पूरे विश्व में, तो क्या आपको क्या लगता है कि एक दिन काफ़ी है? इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? जैसे अभी हम जागरूकता की बात कर रहे थे, सर ने भी कहा कि हम NGOs के माध्यम से प्रेरित करते हैं दूसरे बच्चों को भी दिव्यांगों की मदद करने के लिए, ताकि उनका जो टैलेंट है छुपा हुआ, हेजिटेशन की वजह से कहीं ना कहीं दब गया था, तो वो उभर कर बाहर आए और वो बच्चे भी अपना कहीं ना कहीं मुकाम बनाने में कामयाब हों। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना या राष्ट्रीय दिवस मनाना ये बहुत आवश्यक है आज के अंदर, ये जागरूकता लाने के लिए कि ये व्यक्ति भी बिल्कुल हमारी ही तरह बराबर हैं और पूरे समाज के अंदर। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है, इसमें ज़्यादा जो है वो विकासशील देशों के लिए ये बहुत अति आवश्यक है जी। क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन का करीब 10% दिव्यांगजनों का है और इस 10% में से 80% केवल विकासशील देशों के अंदर है। तो इन देशों के अंदर इस तरह की जागरूकता अति आवश्यक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किया जाने वाला बहुत सराहनीय प्रयास है और यही प्रयास जो है हमारे देश में किया जा रहा है। जी, तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जागरूकता अभियान एक दिन काफ़ी नहीं होता, एक दिन का उद्देश्य यही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि वो भी जो है समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। दया दृष्टि ज़रूरी नहीं है, उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। जी प्यारेलाल जी, अंत में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जैसे सरकार से अनुरोध किया और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हें भी कुछ मानसिक रूप से मुझे लगता है कि अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा दूसरों पर, चाहे वो साइकोलॉजिकली आप आश्रित रहें या फिजिकली रहें, वो हमेशा नहीं चल सकता। बिल्कुल, तो आप क्या अनुरोध करेंगे जो भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति प्रोग्राम देख रहे हैं, या समाज, पूरे समाज से क्या अनुरोध करेंगे ताकि हर व्यक्ति अपने आप को इक्वल महसूस करे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिव्यांग व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक कमरे के अंदर जो है ना बैठे बैठे मतलब जीवन जो है ना वो व्यतीत नहीं हो सकता। आप कमरे से बाहर निकलिए, अपनी सोच को बदलिए और एक सोच जो है वो सकारात्मक रखिए, समाज के साथ जुड़िए, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच के साथ कमरे के अंदर रहेंगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो समाज के अंदर आइए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए, तो आपका जीवन जो है ना वो बदलते देर नहीं लगेगी। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। जी सर, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को कोई एक शरीर का एक अंग अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए अपने आप को हीन ना समझें। आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं और आप उनको बताएं दुनिया को कि आपके अंदर ये है। और आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि दिव्यांग शरीर से नहीं हो सकता, वो केवल आप अपनी मानने से है। जी। अगर आप मानते हैं दिव्यांग है तो आप हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं तो आप किसी तरीके से दिव्यांग नहीं हैं। और बहुत सारे उदाहरण भी हैं हमारे देश में तो जहां दिव्यांग व्यक्तियों ने अपने आप को प्रूव किया है। तो दिव्यांगता आपके मन की होती है, शरीर की नहीं होती कहीं ना कहीं। और स्टार्टिंग में भी आप दोनों ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सोच दिव्यांग नहीं होनी चाहिए। भगवान उसी का साथ देते हैं जो अपने आप को, अपने दिमाग को मजबूत रखते हैं और पॉजिटिविटी को अपने चारों तरफ देखते हैं। एक और मैं सुझाव देना चाहूँगा अंजू जी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है वो थोड़ा और उपलब्ध करवाया जाए। अब मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो जैसे बसेस वगैरह के अंदर है तो मेरे वहाँ बस में जाने का ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसी व्यवस्था हो कि मैं व्हील चेयर से ही बगैर किसी हेल्पर के जो है ना वो बसेस में सफ़र कर सकूँ, रेलवे के अंदर सफ़र कर सकूँ। तो जैसे विदेशों के अंदर देखा गया है तो वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं
कि एक लेडी अपने बच्चे को लेकर के जो है ना बस में सफ़र कर सकती है, जो दिव्यांग होती है, जो व्हील चेयर पे होती है। तो ऐसी व्यवस्था मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया के अंदर भी लागू की जाए। जी सर, आपने इक्विपमेंट्स की बात कही है। इक्विपमेंट्स और एड्स जो हेल्पिंग एड्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या उनको लेने में भी दिव्यांग व्यक्तियों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? हाँ, उनको कई बार क्या होता है, जैसे कैंप वगैरह लगते हैं तो उसके अंदर उसको ये एड्स जो हेल्पिंग एड्स है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। कई बार पता नहीं चलता उनको, जो गांव में दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं तो उनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती। तो ये चीज़ मतलब सरकार के पास एक डाटा हो और सरकार ही जो है ना उनसे पता करे कि भी कहाँ कहाँ रहते हैं और उनको क्या क्या ज़रूरत है, ताकि उनको समय पे सहायता मिल सके। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम, जैसे अपना एक आधार कार्ड है, ऐसा ही एक यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड भी बनाने की योजना है, जो एक्ट 2016 है जी के अंदर है ये, कि आपका एक अलग से आइडेंटिटी कार्ड बनेगा और उसमें पहचान की जाएगी कि किस क्षेत्र में कौन कौन दिव्यांग हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ताकि उनकी आवश्यकताओं को वहीं पर एट द डोर जो है डोर स्टेप को पूरी की जाए। ये प्रयास अभी शुरुआती दौर में है, आने वाले समय में इसकी और बढ़िया रिजल्ट आने की संभावना है। जी चलिए सर, उम्मीद करते हैं हम सरकारी प्रयासों के साथ साथ पूरा समाज आप लोगों का सहयोग करेगा। दिव्यांग व्यक्तियों का सहयोग करने की ज़रूरत है ताकि अधिक से अधिक लाभ सरकारी योजनाओं का उन तक पहुंचाया जा सके। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।